भयानक विशालकाय समुद्री जीवों के बारे में आपने ढेरों कहानियां सुनी होगी और रामायण में भी इसका वर्णन है, लेकिन इन कहानियों में कितनी हकीकत है और कितना फसाना, इसके बारे में साफ कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आज हम आपको ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें एक भयानक विशालकाय समुद्री जीव के अस्तित्व को सच साबित करने के कई तथ्य पाए गए हैं। ये बात है साल 1978 की, जब अमेरिकी नौसेना का युद्धपोत USS स्टीन अपने मिशन पर निकल पड़ा था। लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि बीच रास्ते में एक आपातकालीन स्थिति पैदा हो जाएगी। इस दौरान युद्धपोत के निचले हिस्से से किसी भयानक विशालकाय चीज ने जोरदार टक्कर मारी, जिसके तुरंत बाद रडार सिस्टम ने भी काम करना बंद कर दिया। बिना रडार सिस्टम के युद्धपोत नहीं चल सकता था, क्योंकि ऐसे में ये पता नहीं चलता कि समुद्र के अंदर दुश्मन की पनडुब्बियां कितनी है और कहां पे है। ऐसी स्थिति में तुरंत युद्धपोत स्टीन को वापस घुमा लिया गया और होम बेस पर ले जाया गया। यहाँ जब उसे ड्राई डॉक करके जहाज के निचले हिस्से की जांच की गई तो जो सामने आया वो हैरान करने वाला था। दरअसल जहाज के नीचे की तरफ मौजूद रडार डोम की कवरिंग कई जगह से बुरी तरह से फट चुकी थी। ये कोई आम बात नहीं थी। असल में इस डोम का वजन 27,215 किलोग्राम था। इस रडार डोम के बाहर लगी रबर की कोटिंग के चिथड़े उड़ चुके थे। इसकी सतह के 8% हिस्से में कटने फटने के गहरे निशान थे जो 4 फीट तक लंबे थे। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस रबर कोटिंग को किसी दैत्य ने फाड़ा है जिसके पास बहुत ताकत थी। इस हमले के बाद शैतान के कुछ दांत जहाज के निचले हिस्से में धंस गए थे, जिसे देखकर ही इस हमले में लगाई गई ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता था। शुरुआत में लगा कि ये एक मगरमच्छों के समूह के द्वारा किया गया हमला था, लेकिन ऐसा करना समुद्र में संभव नहीं है। ऐसे में सभी के मन में यही सवाल था कि आखिर युद्धपोत स्टीन पर कौन से शैतान ने हमला किया। इस बात का पता लगाने के लिए नौसेना के बायोलॉजिस्ट FG वुड को बुलाया गया। रबर कोटिंग की जांच के बाद FG वुड ने बताया कि पंजों के निशान और जहाज के निचले हिस्सों में धसे मिले दांतों को देखकर लगता है कि यह बेहद विशालकाय जीव का था। इस समुद्री जीव के पास कई दांत और पंजे थे। FG वुड के मुताबिक ये कोई बड़ा स्क्विड भी हो सकता था, क्योंकि इसके दांत काफी हद तक स्क्विड के दांत जैसे ही थे। आमतौर पर इतना बड़ा स्क्विड होता ही नहीं है। ऐसे में यह भी हो सकता है कि ये एक स्क्विड न होकर बल्कि उसके जैसे ही दांतों वाला कोई और विशालकाय जीव हो। हालांकि इस विशालकाय जीव की खोज अभी तक नहीं हो पाई है। दांतों की जांच करके वुड ने बताया कि ये जीव कम से कम 150 फीट लंबा रहा होगा। ये जो भी हो, लेकिन अमेरिकी युद्धपोत पर हमला करने वाला ये जीव बेहद ही बड़ा था, जो कि एक विशालकाय समुद्री दैत्य भी हो सकता है, जिसके बारे में हमने कई कहानियां सुन रखी है। जिसके पास कई घुमावदार दांत थे, जिसके मदद से वह शिकार को पकड़ सकता था और उसे फाड़ भी सकता था। वैसे यह भी देखा गया है कि जब स्क्विड को अपना जीवन खत्म करना होता है तो वह भी किसी नाव या बड़े जहाज के निचले हिस्से से चिपक कर मर जाती है। ऐसे में यह भी माना जा सकता है कि इस जायंट स्क्विड ने इसी व्यवहार की वजह से युद्धपोत के निचले हिस्से में अपने दांत वाले सूढ़ों को फंसाया हो। आमतौर पर ऐसे कटने फटने के निशान व्हेल के शरीर पर दिखते हैं, क्योंकि व्हेल इन स्क्विड्स को खाती है, जिसकी वजह से स्क्विड अपनी सूढ़ से हमला करती है। इस बात को लेकर यह भी कहा गया है कि हो सकता है कि स्क्विड को रडार डोम व्हेल जैसी दिखी हो और उसने उसके ऊपर हमला कर दिया। तो यह थी अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत पर शैतान की हमला करने की एक छोटी सी कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। अगर आपका कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।